हेलो बच्चों। हेलो 10th क्लास। ओके। प्यार से बच्चे मुझे एस के सर बुलाते हैं, तो आप भी एस के सर बुला सकते हैं, एस के भैया बुला लो, जो भी आपको बुलाना हो बुला लो। ओके, तो अपने चैनल का नाम क्या है? स्कोर मंत्र है। इस चैनल पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली 10th क्लास के बच्चों को कम टाइम में मैक्स से मैक्स चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमें एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हर बार हर बार सब कुछ नहीं पढ़ना होता। कभी कभार कुछ चीजें छोड़ने भी होती है, तो आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना। सब ये बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, पर मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या नहीं पढ़ना, मतलब कि कितना पढ़ना, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते ऑब्वियस है। सब कुछ पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो कम टाइम में पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है सब कुछ पढ़ने का। तो हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है जो कि रिपीटेड है, मोस्टली टाइम एग्जाम में आती है, तो उन चीजों पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आएगा, आपको थोड़ी हेल्प होगी इसमें। मैं कुछ आपकी कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, जो भी आपने पढ़ा उसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन कर पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ऐड ऑन करने की। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना आप लोग, अगर अच्छा लगे आपको तो थोड़ा सा लाइक कर देना बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्या है, रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर है अपने पास, क्या रियल नंबर। ओके, क्या रियल नंबर में इस क्लास में हम सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे, बाकी चीजों के बारे में बात करनी नहीं करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है मेरे पास यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। आप बोल भैया क्या पढ़ाया, क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ पहले से आपके लिए यहाँ पे, हमें ऐसे फाइंड करना है दो नंबर का। एक नंबर हमें दे रखा है 8, एक दे रखा है 12। मैंने 12 को पहले फैक्टराइज करा, 12 को फैक्टराइज किया, फिर 8 को फैक्टराइज किया। और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास में कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि 3 और 2 नहीं है, तो 2 2 आया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है मेरे पास यहाँ पे? 4 आया मेरे पास। तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? एचसीएफ होगा। हमने यहीं पे वही बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ फैक्टर ईच कॉमन फैक्टर इन द गिवन नंबर। तो हमने वही देखा कि कॉमन पावर है और क्या है, किसी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं एलसीएम के बारे में, बात करूं मैं यहाँ पे कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, एलसीएम कैसे देखेंगे यहाँ पे। देखो एलसीएम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे ये था ना यहाँ पे। तो 8 को लिखो यहाँ पे, आप कैसे लिखोगे 8 को? 8 को लिख लो आप तो कुछ इस प्रकार से। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू पावर 8 विजिबल है क्या? 2 की पावर 3 दिख रहा है? चलो कोई नहीं, दूसरा नंबर दूसरा दूसरा 2 की पावर क्या कर दिया हमने यहाँ पे? 3 कर दिया। ओके, यहाँ पे 12 का कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब मैक्सिमम पावर निकालनी है अपन को ना यहाँ पे, क्या? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है मेरे पास में? 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है। ओके, उसके बाद में 3 मेरा 3 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, यानी कि यहाँ पे ये 8 इंटू 3 यानी कितना होगा? 24। तो ये क्या होगा मेरे यहाँ पे? एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद में इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा एक इंट्रो काइंड ऑफ था, बहुत छोटा सा है, बहुत सारी चीजें हमारे पास समय नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपको बहुत कम चीजें करा रहा हूँ, बट आप यकीन मानो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करें, मतलब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 एंड लीव द रिमाइंडर 7, 11 एंड 50 रिस्पेक्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले जब कभी भी बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा और लार्जेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले जो नंबर दे रखा है आपको, जैसे कि 398 नंबर दे रखा है, इसमें से 7 माइनस करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर दे रखा है अपन को 436 दे रखा है, इसमें से 11 माइनस करेंगे। और लास्ट नंबर दे रखा है अपन को 542, इसमें से 15 माइनस करेंगे। कर दो बेटा माइनस, देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। यहाँ पे अपने पास 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 7, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे 5। अब बेटा इनको अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो करो करते हैं, किससे ब्रेक हो रहा है? देखो यहाँ पे
391 किससे ब्रेक हो रहा है? 17 से जा रहा है, 70 से। देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, बचेगा मेरे पास 5 है, कितना बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा ना। और 17 दिया 51, 3 पे जाएगा, 23 से करता फिर से 1 पे चला जाएगा। सेम हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला, इसको भी कर देते हैं ऐसे ही। देखो करो भाई करो, अरे जल्दी जल्दी करो भैया। 5 से करो, 5 8 जा, 5 5 जा, फिर से 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, और 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7 बेटा। सेम इसको कर देते हैं यहाँ पे। देखो किससे करेंगे यहाँ पे इसको? 17 जा रहा है तो 17 कम 17, 17 दिया 51, और भैया 17 क्या कर रहा है, 17 दिया 51, एक बचेगा 17 कम 17, और यहाँ पे अगर मैं 31 से करता हूँ तो 31 का 31। अब आपको क्या देखना है? कॉमन देखना कि कॉमन क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे। देखो क्या कॉमन है मेरे पास में। देखो एक तो यहाँ पे कॉमन 17 है, एक कॉमन यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे कॉमन। हमें क्या निकालना है? हमें एचसीएफ फाइंड करना था इसका यहाँ पे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास में? एचसीएफ निकल के आएगा अपने पास यहाँ पे कितना? अपने पास आएगा 17, और यही क्या अपना, ये हमारा आंसर होने वाला है। केवल फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड बाय दिस 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 एंड लीव द रिमाइंडर दिस एंड दिस। आप चेक कर सकते हो कि 398 को डिवाइड करो आप 17 से, ठीक है, उसके बाद में कितना रिमाइंडर बचेगा अपने पास यहाँ पे? 7 आएगा। सेम 436 को आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 17 से, रिमाइंडर अपने कितना आएगा यहाँ पे? 11 आएगा। ऐसे लास्ट वाले के लिए चेक कर सकते हो। लार्जेस्ट के बारे में बात करेगा आपको एचसीएफ फाइंड करना है, याद रखना। और लीस्ट के बारे में बात करेगा तो आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ओके ओके, तो अभी समझ आया होगा ना? अरे बता दो कुछ, ठीक है, समझ आ गया? चलो आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो अब बोल रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप टुगेदर। 3 बंदे हैं भाई साहब, सुबह सुबह निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। चलो चलो भाई मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे तीनों भाई अपने, जैसे कि श्याम राम मोहन चल देते हैं, ऐसे ही चल देते तीनों। ओके तो क्या बता रहा है कि पहले जो पर्सन है उसका जो स्टेप है वो कितना? 40 का है, सेकंड वाला 42 45 ऐसे। ओके व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance। बेटा कुछ नहीं करना इसमें, 40 42 और 45 क्या कर दो इन सबका एलसीएम फाइंड कर दो। कोई इसको नहीं डैट कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। देखो यहाँ पे 2 से करते हैं पहले, यहाँ पे तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 45 का 45 आएगा। पहले सबसे पहले 2 नंबर छोटे नंबर स्टार्ट करोगे आप, बड़े नंबर स्टार्ट नहीं करना, कोशिश करनी छोटे नंबर स्टार्ट करने की। ओके तो उसके बाद फिर से 2 से ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, फिर से यहाँ पे 45 आ जाएगा, फिर से ब्रेक कर सकते हो 2 से आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 45 आ जाएगा। अगेन ब्रेक करो यहाँ पे, अरे कोई दूसरा अच्छा। ओके 5 से करते हैं। देखो तो कितना आ जाएगा? 5 1 5, ओके 21 का 21 रहेगा, और यहाँ पे 9 पे जाएगा। अब किससे कर दें? अब कर देते हैं 3 से ना, 3 से करता हूँ, 3 7 जा और 3 3 जा। अब जो बचा है वो सबसे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। देखो क्या क्या बचा है मेरे पास, क्या क्या आ गया यहाँ पे? 2 2 2 into 5 into 3 into 7 into 3, ओके 4 8 8 into 5, तो अपना कितना हो जाएगा ये 40, 40 into 3 4 12 120, और इंटू में ये 21 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? यहाँ पे 12 से करो मल्टीप्लाई, 12 कम 12 12 कम 12 एक कैरी 12 दिन 24, और कितना होगा यहाँ पे 25, और एक जीरो थी मेरे पास, तो कितना बेटा यहाँ पे ये अपना एचसीएफ अपने पास निकल के आएगा एलसीएम 2520 निकल के आएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये ना अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो यहाँ पे, लिख लो वहीं पे, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ एंड सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 इफ द वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। क्या बोल गया एक कबूतर? फिर से पढ़ते हैं एलसीएम ऑफ द टू नंबर। चलो ठीक करते हैं। देखो बेटा इसमें 2 फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। एक ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में क्या कि a into b जो होता है HCF into LCM के बराबर होता है। ये याद रखना, जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का वो उन
HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स द, यानी कि LCM जो दे रखा है, LCM जो दे रखा है मेरे को, वो दे रखा 14 टाइम ऑफ HCF, HCF ऑफ टू नंबर A और B के ना, मैंने लिखा नहीं, मतलब अब दैट लिखो इसको, the sum of the LCM and HCF। अच्छा हमें क्या पता है कि HCF और जो LCM है इनका सम कितना दे रखा है मेरे को, 600। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि HC LCM, हाँ ठीक है, LCM ऑफ A और B मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ AB इक्वल टू, सम दे रखा है, सम दे रखा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे सम करो भाई, यहाँ पे ये सम आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 600 आएगा। ओके, ये तो गिवन ही है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डालो और यहाँ पे 2 डालो। अब देखो एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है, मैंने रखी है, तो एलसीएम की प्लेस पे क्या डालता हूँ यहाँ पे कि 14 HCF, यहाँ पे प्लस है HCF ऑफ AB इक्वल टू 600। चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कि 14 HCF ऑफ A और B, तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको भी आप इनके साथ लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये 14 HCF है, यहाँ पे 1 HCF है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 HCF इक्वल टू 600, और HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 600 अपॉन में 15, काटेंगे तो यहाँ पे 40, तो HCF कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40 निकल के आएगा। किसका HCF निकल के आया, HCF ऑफ A और B का 40 निकल के आया। ठीक है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप इसको भी ऐसे लिख देना है यहाँ पे, सेम इस तरीके से ऊपर पे यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब निकालते हैं एलसीएम, निकालते हैं, क्या गिवन था मुझे यहाँ पे, वो है एलसीएम इक्वल टू 14 इनटू एचसीएफ, ये गिवन था मुझे 14। एचसीएफ की वैल्यू अपनी कितनी निकाली यहाँ पे, वो निकाली अपन ने 40, देखो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 से कितना होता है, 14 चौक 56, 56 ये आ गया अपने पास कितना, एलसीएम निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझे फॉर्मूला पता है कि HCF इनटू LCM कितना होता है, A इनटू B होता है। अब बोला एक नंबर आपके पास ये है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। HCF अपने कितना निकाला, HCF निकाला अपने 40, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 540, 540 इंटू में सॉरी 40 इंटू 540 अपॉन में 280 इक्वल टू B। देखो बेटा 0 से 0 काटो यहाँ पे, ठीक, कुछ गलत लिखा गया, हाँ गलत लिखा कितना था, इससे 40 था अपने पास में, ये था 560 इक्वल टू A की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी यहाँ पे दे रखी है 280 ना, 280 इनटू में B, तो देखो 40 इनटू 560 अपॉन में 280 इक्वल टू B, 0 0 काट दो बेटा यहाँ पे। अब उसके बाद में कैसे काट सकते हैं इसको, अब काटो इससे 4 1 जा 4, 4 5 जा 6 जा 7 जा, ठीक है, इसको काटो फिर से की बार इससे 7 1 जा 7, 7 7 7 7 8 56 8 आएगा, ठीक है, यानी कि 10 इंटू कितना आ गया 8 इक्वल टू B, यानी कि 80 इक्वल टू B। जो अदर नंबर है मेरे पास वो कितना है, 80 है। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन देखना रहता है ना, इसके ऊपर घर पे क्या देखना है, पढ़ रहे हो इसको बंद करके वापस एक बार ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को रोको, देन उसके बाद में फिर से इसको अपने आप से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, देखो लीस्ट बोला है ना यहाँ से लीस्ट, तो यानी कि एलसीएम के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 नंबर से जो डिविजिबल हो ऐसा एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना हमें यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम निकालना, तो जब एलसीएम निकालोगे आप इनका तो कितना आएगा वो यहाँ पे 60 निकल के आएगा। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 1 को 2 को ऐसे ब्रेक कर लो यार, 1 2 3 4 और 5 लिखा आपने यहाँ पे, 2 से करो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, 3 2 पे आएगा, 5 पे आएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा यहाँ 1 आएगा 1 आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा और ये 5 आएगा, फिर 3 से कर देंगे यहाँ 1 1 3 1 और यहाँ पे 1 और 5 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5,
ये 4 जा और ये 5 जा 15, यानी कि 3 5 15, तो 4 इंटू में 15 कितना होता है मेरा 16। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ कर सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट कंटिजेंट क्या पढ़ेंगे इसको, कंटिजेंट ना, इसका मतलब डल होता है यार, जो भी देख रहे हैं क्या पढ़ेंगे इसको? क्या होता है डल, ठीक है। ऑफ द 616 member is to the march behind an army band of the 32 members in the parade. The two groups are to march in the same number of the column. What is the maximum number of the column in which they can march? देखो क्वेश्चन क्या है वाला, कह रहा है कोई आर्मी दल है जिसके अंदर कितने बंदे हैं, 616 बंदे हैं, मतलब कि 616 सोल्जर है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक उनके पास बैंड भी है, उसमें कितने मेंबर है, 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, 32 मेंबर्स हैं। ओके, अब बोल रहा है कि अगर ये दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं, परेड करते हैं, प्रोग्राम, टू ग्रुप्स और द पार्ट्स सेम नंबर ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम व्हिच दे कैन मार्च, ठीक है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना अपने को, 616 का और 32 का, इन दोनों का निकालना है यहाँ पे, एचसीएम निकाल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेक कर लेते हैं यार, 616 को ब्रेक करो पहले, तो यहाँ पे 2 से करो, 3082 से करेंगे, 154 पे 2 से करेंगे, 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 पे करेंगे 1 बन जाएगा, 11 से करेंगे 1 जाएगा। बेटा 8 को ब्रेक कर लो आराम से, 32 को ब्रेक कर लो, 32 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 2, क्या आ रहा है मेरे पास में, 3 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं और 3 ही यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है मेरे पास में यहाँ पे, ये होगा 8। तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च विच इज 18। कुछ गलत है क्या, कुछ 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 आएगा भाई, क्या आएगा 1। ओके, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन ही कर लेते हैं अपन को, 5 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, अभी आप क्या है, अरे नेक्स्ट तो कुछ है नहीं। ओके, आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क बेटा, यहाँ देखो होमवर्क ये है कि आपको 3 प्लस रूट 2 2 रूट 5 और या 5 माइनस रूट 3 इनको सोल्व करना है घर पे एक बार, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, रूट 3 रूट 5 रूट 7 ये वाले क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आते हैं कि इनको प्रूव करके दिखाना है आपको, ठीक है, कि ये इरेशनल है। सबसे आसान सबसे सिंपल में जो क्वेश्चन कोई है इस चैप्टर में, तो वो यही है। जिसको अगर ये भी नहीं आते ना, इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है, इसका मतलब भाई साहब अभी भी पढ़े रहे हैं, एग्जाम आ चुके पढ़ रहे हैं। तो अगर रूट 3 प्रूव करना नहीं आ रहा ना, तो बेटा 17 को तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है, ये सेट हो चुकी है, होने वाली नहीं, सेट हो चुकी है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का भी। या तो इनको कर लो, अगर नहीं आता कोई इशू नहीं बेटा, करो इनको ना, बहुत जरूरी है, ठीक है। होप सो आपको थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।